मातृभूमि की खातिर है हम युवा शक्ति के घोषक हैं हम, सत्य सेवा उद्घोषक हैं हम। उसी से ये दोनों खत्री जी और रमौला जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। मैं तो चाहूँगा थोड़ा बहुत जो है रमौला जी या खत्री जी जो है आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग के रूप में बताएं कि पत्रकारिता क्या होती है, कैसे आना है। इन लोगों का स्वागत है यहाँ पर, और जो पीटी अध्यक्ष हैं उनका भी स्वागत है। आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज समापन है। आपको पता है कि 25 दिसंबर 2022 से हमारा 7 दिवसीय एनएसएस का जो विशेष शिविर है, जो आवासीय शिविर होता दिन रात लगता है, हमारे द्वारा आयोजित हुआ। हमारे जो एनएसएस के 50 स्वयंसेवियों ने इस शिविर में प्रतिभाग किया और प्रत्येक दिन का जो सत्र था उसका कार्यक्रम निर्धारित था। हम सुबह हमारा 5 बजे जागरण, 5 से 6 बजे अपने नित्यक्रम, फिर 6 से 7 बजे हमारी जो प्रार्थना और व्यायाम उसका सत्र था। 7 से 7:30 बजे फिर अपना लक्ष्य गीत और इनका अभ्यास, फिर आधा घंटे का रेस्ट। 8 से 9 हमारा नाश्ते का समय, चाय नाश्ते का समय, फिर आधे घंटे का रेस्ट। 9:30 बजे हमें श्रमदान करने हेतु जाना होता है, क्योंकि पहले दिन उद्घाटन का दिन था, तो हमने विद्यालय में ही उस दिन साफ सफाई करी। 26 तारीख को हम बाकी प्रोग्राम के तहत जो फिक्स कार्यक्रम है, हम जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय घिटिया है, मातली में ही पड़ता है, उसकी प्रांगण की मरम्मत, उसकी क्यारियों का सौंदर्यीकरण, और विद्यालय के चारों तरफ काफ़ी झाड़ियाँ हो रखी थी, उन झाड़ियों को साफ किया गया। फिर उसी दिन हम आए बौद्धिक सत्र में विभिन्न जो विषयों के जानकार लोग हैं उनको बुलाया गया, और समय समय पर प्रत्येक दिन बौद्धिक सत्र हुआ। फिर शाम को खेल का समय हुआ। खेल में भी हमने जो है विभिन्न खेल, वॉलीबॉल हो गया, जूडो हो गया, इन सारे खेलों का प्रशिक्षण। हमारा सौभाग्य है कि हमें आईटीपीपी जो मातली है उसका पूरा सहयोग मिलता है, और पूरा सहयोग मिला, और हमारे बच्चों को खेल सिखाने में या हर प्रकार की जो मदद हमें चाहिए होती है, जिस तरह का हमें वाले मातली वहाँ का भी स्वच्छता प्रांगण का निर्माण किया और वहाँ की क्यारियों का निर्माण किया। फिर हमने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान के तहत जो है इधर आपका आईटीपीपी गेट से लेकर के और ऊपर पूरे गांव, जो इधर मातली गडारा शायद उस बस्ती को बोला जाता है, गडारा बस्ती, वहाँ तक का हमारा सफाई अभियान चला। फिर एक दिन हमने विद्यालय में ही अपना ये जो आप सौंदर्यीकरण थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, ये सब हमारे एनएसएस के स्वयंसेवी के द्वारा किया गया, और इस तरह से हमारे कार्यक्रम जो निरंतर चलते रहे, बड़ी सफलतापूर्वक और संपन्नतापूर्वक। हमारे जो स्वयंसेवी हैं पूरे निष्ठा भाव के द्वारा जो है, उनके द्वारा यहाँ जो कार्य है, सरकार का जो टास्क है, एक अच्छा आदर्श नागरिक बनाना इस राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। जनक हमारे छात्र हैं स्वयंसेवी, एक कैंप कमांडर लड़के में होता है और एक लड़की होता है, तो हमारे जनक कैंप कमांडर थे। इस कैंप का पूरा जिम्मा, मैं इसको भी हमारे जो कैंप कमांडर है उसको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा आधा नहीं, मैं तो कहूँगा 75 और 90% काम जो है कमांडर के द्वारा ही किया गया। मुझे कोई टेंशन नहीं रही, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि ये जो भी करेगा अच्छा करेगा। निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा किया, तो ये मेरे लिए सुखद था कि मुझे इस प्रकार का कमांडर मिला, और जो है हमारा कार्य जो है निर्विघ्नता पूर्वक जो है संपन्नता की ओर जा रहा है। अब मैं सीधे जो हमारे कैंप कमांडर हैं वो अपने विचार रखेंगे। इन 7 दिनों में उन्होंने क्या अच्छाइयाँ उनको लगी, क्या कमियाँ लगी, जो भी उनके विचार हैं वो रख सकते हैं। कैंप कमांडर जनक एवं मुख्य अतिथि और उनके समक्ष बैठे सभी छात्र भाइयों एवं बहनों, आज हम यहाँ हमारे एनएसएस के 7वें दिन यानी कि समापन दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को ये दिख होगा कि हमने इन 7 दिनों में कुछ अच्छे कार्य भी करे हैं। सेवा व समर्पण का भाव, सबसे पहले हमारे दिल में सेवा व समर्पण का भाव होना चाहिए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। एनएसएस में आपको यही सिखाया जाएगा कि आपको किस प्रकार लोगों की सेवा करनी है।
बिना किसी समर्पण भाव के, बिना किसी स्वार्थ के समाज में छात्र छात्राओं के बीच में कैसे हमें संबंध बनाने चाहिए, किस प्रकार से हम अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये भी हमें इसमें सिखाया गया। परंतु कौन किया है, मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन बच्चों के लिए जिन्होंने दिल से कार्य किया है, और वो बच्चे भी आने वाली परिस्थितियों का किस प्रकार से सामना कर सकते हैं। हमें कम साधनों में भी किस प्रकार अपने जीवन को चलाना चाहिए, और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको एनएसएस या एनसीसी या स्काउट इन सब की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले आपको इन सभी जो स्कूल में एनएसएस एनसीसी और स्काउट है उन सब में भाग लेना चाहिए, और एक अच्छे नागरिक के रूप में आप देश की सेवा कर सकते हैं। सेवा का मतलब ये नहीं है अमर उजाला उत्तरकाशी से, और आप हमारे बीच में हैं तो ये निश्चित ही, क्योंकि इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो प्रेस होती है, और आज हमारे बीच में चौथा स्तंभ साक्षात विराजमान है। मैं आपका पुनः स्वागत करते हुए, सरकारी शिक्षक होते हैं वो किसी सीमित संसाधनों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में जरूर बोलना चाहूँगा। अक्सर जैसे आप लोग भी हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो निजी संस्थान, शिक्षण संस्थान है, वहाँ बच्चों को जाते हुए देखा होगा, और बड़े वो अपडेट मतलब बिल्कुल उनकी जो ड्रेस व्रेस होती है, आप टाई वगैरह पहन करके, तो कभी कभी आपको भी लगता होगा कि काश हम भी किसी प्राइवेट स्कूल में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शिक्षा का जो मुझे लगता है कि जो मूल स्रोत है, शिक्षा का मूल स्रोत शिक्षक है। शिक्षक से ही आपको शिक्षा मिलती है। आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन चयन प्रणाली के तहत आता है, तो आप लोग सौभाग्यशाली है कि आप ऐसे शिक्षण संस्थान में हैं जहाँ शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। तो आपको इस स्रोत का कैसे दोहन करना है, ये आपको तय करना है कि आप जो आपका सर्वोत्तम स्रोत है जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उससे कैसे आप शिक्षा ग्रहण करें और कैसे अपने लक्ष्यों को लेकर अपने लक्ष्य में सफल हो। तो ये आपका सौभाग्य है कि आप बहुत बेहतरीन शिविर शुरू हुआ। मैंने कहा आपको पूरी छूट रहेगी, केवल बदतमीजी की छूट नहीं रहेगी, और आपने मेरी इन बातों को माना तो निश्चित रूप से फिर ये सब संभव हो गया। अगर आप सभी शिविरार्थी अगर सीमा से बाहर निकलने की कोशिश करते तो मुझे भी सीमाएं खींचनी पड़ती, और मुझे मौका नहीं मिला, तो इसलिए आपने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया, और हमारा शिविर बढ़िया से संपन्न हो गया। देना चाहूँगा हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब हैं संदीप भट्ट सर, उन्होंने पूरा मार्गदर्शन दिया, क्योंकि मुझे एनएसएस की कोई जानकारी नहीं थी, मैंने कभी इस तरह से शिविर आयोजित नहीं किए थे। उन्होंने पूरा मुझे शेड्यूल बताया, कहाँ कैसे होना है, किस तरह से होना है, किस तरह से जो भी अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, उन्होंने पूरा मार्गदर्शन मेरा किया, और उसी के कारण मैं ये सब कर पा रहा हूँ। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर जो हमारे अनिल लोटियाल सर हैं। आप जब आवश्यकता हुई, खत्म हो गया, सर को फोन किया, सर सिलेंडर भेज दो, बौद्धिक, मैंने सर शाम को बौद्धिक करना है, सर आ गए, और सर ने इतनी बारीकी से, कह सकते हैं इतने प्यार से बच्चों को समझाया कि निश्चित रूप से योगा के लिए वो सुबह 6 बजे यहाँ उपस्थित हो गई, शाम को 10 बजे 2-3 दिनों तक रहे। हमारी जो मैम हैं, सभी मैम ने, निर्मला मैम, परियार मैम, शिव कुमारी मैम, ममता राणा मैम, सभी ने पूरा सहयोग दिया। इस प्रकार की आवश्यकता होगी, एक दूसरे को, हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जब हम कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा पूरा स्कूल जो है आगे बढ़ेगा, और जिन लक्ष्यों के लिए हमें यहाँ भेजा गया, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, तो इसी प्रकार का भाव है। अब मैं कार्य अध्यक्ष हैं आदरणीय नेगी जी, मैम मेनका राही मैम, और हमारे जो शोभन सिंह नेगी जी हैं, जिनका निरंतर हमें जो है सहयोग मिलता रहा, लकड़ी से लेकर के, और हर जगह जहाँ जैसे उनको जो है जैसे कहा गया, वो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन कहीं उन्होंने मतलब हर जगह मुझे कहीं, मतलब मेरा सौभाग्य, मैं कहता हूँ कि मुझे कहीं ऐसी कमी महसूस नहीं हुई कि जहाँ जो है मुझे लगे कि यार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बस मैंने केवल कहा कि सर, भाई साहब ऐसा होना है या सर ऐसा होना है, तो बिल्कुल वो काम अपने आप ही हो गया। तो ये मेरा सौभाग्य भी है। और मैं जो हमारे विपिन सेमवाल जी हैं, वो पूरे 5-6 दिन हमारे बीच में रहे, और आज वो उनको जाना पड़ा, कोई कार्य उनका हो गया। मैं उनका भी दिल से जो है आभार प्रकट करना चाहूँगा। एक तरफ वो संभाल रहे थे, किचन की तरफ वो संभाल रहे थे, तो इधर की तरफ मैं संभाल रहा था। 50 बच्चे हैं, एक जिम्मेदारी हमारी होती है। हालांकि तुम सब बड़े हो, सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक माँ बाप का डर और जैसा होता है कि यार बच्चे हैं, फिर भी बच्चे ही हैं, तो उस भाव से और ये कार्यक्रम
जो है उन्होंने उनके सहयोग से भी पूरा संपन्न हुआ। तो मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार का, और जैसा मैंने कहा कि दिनों में हमारी जो विभिन्न गतिविधियां हुई हैं, उन गतिविधियां में हमने यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे कहा 17 बटे होते हैं, हमें क्विज भी करवाई गई, हमने निबंध लेखन भी करवाया, हमने ड्राइंग पेंटिंग भी कराई, हमारे ग्रुप बैठे हुए थे, उन ग्रुपों को भी टास्क दिए गए थे, कौन अपना काम बेस्ट कर सकता है, उनको भी मेडल मिलने हैं, उनको भी पुरस्कार जो है मिलना है। तो ये कुछ बच्चों ने जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, विशेष रूप से कुछ ने विशेष सेवा भाव दिखाया, सबकी हमारी एक एनालिसिस चल रहा था। शायद आप जो शिविरार्थी उनको पता भी ना लगा हो कि हम उन पर वॉच रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक रिपोर्ट हमारे पास बन रही थी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जिनको पुरस्कार मिलेगा वो तो बेस्ट है ही, लेकिन जो छूट गए हों, मतलब मेरे लिए भी कई जगह फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कि यार इसको छोड़ूं, इसको लूं, तो फिर क्या करूं। और बाध्यता है मुझे देना तो एक ही को होता है, 19-20 वाला जो मामला हो जाता है वो मुझे करना पड़ा। आप जिनको नहीं भी पुरस्कार मिलेगा तो ये कदापि न समझे, अगर उन्होंने सेवा भाव से किया हो, और हो सकता है मेरी नज़र में ना आया, मैंने हमारे जो कैंप कमांडर है उनसे मैं रिपोर्ट लेता रहा कि क्या चल रहा है, कौन कहाँ कैसे कर रहा है। मैंने कहा हो सकता है मैं जब जा रहा हूं तो मेरे सामने तो बच्चे ठीक ठाक रहेंगे ही, तो इसलिए मैंने कैंप कमांडर को, दोनों कैंप कमांडरों को कह रखा था कि भैया आप अपना रिपोर्ट तैयार करते रहें, तुम्हारे सामने इनकी हकीकत सामने रहेगी। और उस आधार पर जो है हमने जो भी तैयार किया। तो मैं अब सीधे हमारे जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, हमारे अतिथि भी हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय श्री प्रभुदयाल नौटियाल जी, अध्यक्ष अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन राजकीय इंटर कॉलेज मातली के हमारे बीच में हैं। मैं आपका बार बार जो है स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, आप हमें समय दे रहे हैं। और मैं आप सबसे पहले जो हमारे ग्रुप थे, अब ग्रुपों में कंपटीशन होना था, तो संयोग ऐसा बना कि सभी अच्छा कर रहे हैं, हालांकि कुछ कमी कहीं रही, कुछ कमी कहीं रही, कुछ कमी कहीं रही। तो मैंने कहा यार मैं किसको आगे करूं, किसको पीछे करूं। किसी का भात गीला रह गया, किसी का नमक ज्यादा हो गया, मतलब कुल मिला के ये लगा कि यार सारे ग्रुप तो इक्वली हैं, बराबर ही हैं। तो मैंने ये कहा कि क्यों ना सभी ग्रुपों को जो है स्थान दिया जाए। और इसलिए जो ग्रुप लीडर हैं, क्योंकि उनकी देखरेख में ये सारा काम होना था, और इसलिए पांचों के पांचों जो हमारे ग्रुप लीडर हैं वो इक्वल हैं, उनको बराबर की सभी को गोल्ड मेडल मिलेगा। हम किसी को कम नहीं आंक रहे हैं, सभी को हमने बराबर आंका है। मैं सबसे पहले जो ग्रुप ए था उसके जो ग्रुप लीडर है दिव्यांशु हैं, वो जो है आदरणीय हमारे जो अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम की भी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे दिव्यांशु ग्रुप ए के ग्रुप लीडर को गोल्ड मेडल देकर के उनका उत्साहवर्धन करेंगे। आपके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, पहला दिन था, कोई आइडिया नहीं आप करना है, फिर भी आपके द्वारा अच्छा प्रयास किया। तो दिव्यांशु अपने आप वहां पर चले जाओगे। तो दिव्यांशु पूरी जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए की पूरा स्कूल जोरदार ताली बजाए। और चीजें जिसको आप अपने शोकेस में सजा के रखोगे, जब बड़े होंगे अपने बच्चों को बताओगे आजाद, और आपको भी गोल्ड मेडल मिलना है। मैं आदरणीय सर से और बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि आप जो है हमारे जो ग्रुप कैप्टन आज आ रहे हैं ग्रुप बी के, इनको गोल्ड मेडल देकर के पूरी टीम को सम्मानित करें, पूरे ग्रुप को सम्मानित करें। है उसके ग्रुप लीडर थे ग्रुप सुंदर, इनको भी गोल्ड मेडल मिलना है। आपके द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया गया। और कैंप कमांडर के द्वारा मुझे जो सूचना मिली है कि सबसे ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन अगर कोई रहे हैं, कहीं भी अगर इनको लगाया गया तो कभी ये नहीं मिला कि यार तुम मुझे क्यों बोल रहा है बार बार, ऐसा कहीं इन्होंने इस तरह का भाव नहीं दिखाया। हर जगह ये खड़े रहे, हर टीम के साथ खड़े रहे। निवेदन करूंगा कि वे जो है जो हमारे सुंदर हैं ग्रुप सी के ग्रुप लीडर, उनका जो है कुमारी आंचल, मैं पडियार मैम और क्या नाम है शिव कुमारी मैम, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आंचल को जो है बहुत अच्छा सहयोग रहा, डेडिकेशन भाव से आंचल ने भी कुछ एहसास नहीं होने दिया है कि नहीं मैं तो ये नहीं करूंगी या वो नहीं। तो बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां बजाते रहो। तालियां अशोक इसके लीडर हैं, और मैं आदरणीय संदीप भट्ट सर हमारे बीच में हैं, आदरणीय टमटा सर हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो हैं अशोक को, ये साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी, दोनों ही साइंस के टीचर, एक बायो को एक मैथ के हो गए, तो अशोक को जो है मेडल पहना करके दोनों सर जो है, और ये ग्रुप सी के। और एक बात बताएं कि इस ग्रुप के द्वारा बहुत अच्छा काम कल किया गया था, बहुत खाने से लेकर हर चीज, पर इनके पास एक एडवांटेज ये भी था क्योंकि ये 5वें दिन आ रहे हैं,
तो पिछले 4 दिन की कमियां इनको पता थी, तो कहीं ना कहीं उनसे इन्होंने सीख ली होगी, तो उसलिए बेस्ट बना। और नहीं तो ये भी लग रहा था कि यार ग्रुप 5 को ही दूं, फिर मैंने फैसला किया कि यार अगर हम 5 को दूंगा तो ये भी तो हो सकता है कि पहला दिन वाले का हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तो 5वें वाले को तो होना ही था क्योंकि उस 4 दिन की कमियों को जानता था, तो इसलिए सबको हमने गोल्ड मेडल दिया। सभी आप बधाई के पात्र हैं। एक बार प्रतियोगिताएं हुई, उन प्रतियोगिताओं में मैंने जैसे कहा 3 इवेंट करवाए गए, निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता। इसमें हमने 3 लेना था, फर्स्ट को गोल्ड मेडल, सेकंड को सिल्वर और थर्ड को जो है ब्रॉन्ज मिलना है। और इस तरह से मैं आपके सामने सीधे जो है निबंध प्रतियोगिता, जो निबंध प्रतियोगिता में जो तीसरा स्थान प्राप्त किया, और मैं पुरस्कार लेने के लिए इनको जो तीसरा स्थान प्राप्त किया उनको ब्रॉन्ज मिलेगा सर। और मैं पुरस्कार देने के लिए हमारे आदरणीय बर्थवाल सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो हैं कुमारी आयुषी 3य स्थान प्राप्त किया है निबंध लेखन में, तो आयुषी आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आयुष सर हैं, उनको वो भी आप दोनों के करकमलों से जो है आयुषी निबंध प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और 2य स्थान निबंध प्रतियोगिता में जो 2य स्थान प्राप्त किया शिवानी 11th बी 2य स्थान प्राप्त किया, आपको जो है सिल्वर मेडल मिलना है। और मैं आदरणीय डॉक्टर नौटियाल सर से निवेदन करूंगा कि आप आयुषी को जो है जो सिल्वर मेडल है वो आप पहनाएंगे आयुषी को। और बहुत बहुत बधाई, ताली बजा किया है वह है सुप्रिया यादव जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि, और आदरणीय बिष्ट जी आपके बगल में बैठे हैं, आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप जो फर्स्ट हमारी बालिका आई है सुप्रिया यादव निबंध लेखन में, आप उनको जो है पुरस्कृत कर उसका मनोबल बढ़ाएंगे। क्विज प्रतियोगिता में मैं तीनों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एक साथ ही बुला देता हूं। पहला स्थान प्राप्त किया है आयुषी, 2य स्थान प्राप्त किया है बबीता भट्ट और 3य स्थान प्राप्त किया है आंचल रमोला। ये तीनों इधर देखना, इधर। और मैं आदरणीय जो हमारे मनोज कुमार टमटा सर हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बबीता भट्ट और आपके साथ वहां पर ब्याजी और टमटा जी, आप 2य स्थान निबंध क्विज प्रतियोगिता में आपको सिल्वर मेडल मिलना है। बहुत बहुत बधाई, ताली बजाने में फिर कंजूसी करते हुए दर्शक। और 3य स्थान जो प्राप्त किया आंचल रमोला, और मैं शिव कुमारी मैम और पडियार मैम से प्रतियोगिता में चित्रकला प्रतियोगिता में जो 3 आए, मैं तीनों के नाम ले लेता हूँ। प्रथम स्थान प्राप्त किया आयुषी ने तीनों इवेंट जीते हैं, कहीं 2 जगह फर्स्ट और 1 जगह थर्ड। आयुषी प्रथम स्थान, मैं दोनों मैम से निवेदन करूंगा। और लड़कियों में ज्यादा बाजी, चित्रकला में सुप्रिया, तो ज्यादातर जो बच्चे को रिपीट हो रहे हैं, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी प्रतिभा है। जिसने जैसा बनाया, जिसने जैसा लिखा, उसी आधार पर उनकी मार्किंग हुई है। तो बहुत बहुत बधाई। इस तरह से हमारे जो ये इवेंट है, 3 इवेंट थे, उन 3 इवेंटों में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है, आप सभी के लिए बधाई। जोरदार तालियां, हाथ खड़े करिए जरा और जोरदार तालियां बजाइए। कल आपके लिए भी ने बहुत डेडिकेशन से काम किया, डेडिकेशन सबने काम किया। उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी मेडल मिल चुका है, तो हमने ये किया कि जिसको नहीं मिला उसका नाम रखा जाए वहां पर। और जिन्होंने किया, तो जैसा हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, मतलब हमारे जो कमांडर हैं, मैं हूं, दोनों कमांडर मैं हूं, और हमारे टीचर्स हैं, उन सब ने जैसा जैसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, मैंने सभी कहा था कि थोड़ा थोड़ा आप स्वयं सेवी हैं जिनके अंदर सेवा भाव और अनुशासन देखा गया, तो और जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हर काम में हाथ बढ़ाया, तो उसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय है। प्रथम को गोल्ड, दूसरे को रजत और तीसरे को जो है ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। मैं तीनों को एक साथ बुला लेता हूँ। प्रथम साक्षी, द्वितीय सुंदर और तृतीय स्थान ईशा। आगे बेटा है। और दोनों कमांडरों का कहना है कि ये वो है कि इनको जहां झोंका गया ये वहां लग गए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं सब काम मेरे से ही क्यों करवा रहे हो। तो इस तरह का इनका डेडिकेशन था।
हालांकि और बच्चों का भी था, कैंप कमांडर ने बहुत सारों के नाम मेरे पास लिए, पर मैंने कहा उनमें से कई बच्चों को मिल गया था, किसी को ग्रुप लीडर में, किसी को किसी और इवेंट में, तो मैंने कहा सभी का चला, सभी साक्षी को गोल्ड मिलेगा, सुंदर को सिल्वर और ईशा को जो है ब्रॉन्ज। तो पुनः बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप ताली बजाने में फिर कंजूसी कर रहे हो। ऐसे हमारे कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क का मतलब कि हमारी लकड़ी लेने से लेकर के कहीं पेड़ उठाना, पेड़ उठा के ले आए हनुमान बन करके, है ना, या कुछ करना था तो ऐसे भी बहुत सारे थे। लेकिन ये वो हनुमान हैं जिन्होंने जो है कह सकते हैं कि एनएसएस की एक तरह से लकड़ी की पूरी व्यवस्था इन्हीं के द्वारा की गई थी। ना नाम आया तो मायूस ना हो प्लीज, क्योंकि हम जितनी हमारी समझ में आई इतना हुआ। और कोई बात नहीं, आपका डेडिकेशन अगर हम नहीं देख पाए होंगे, आपको लगता है मैंने बहुत अच्छे मन से किया लेकिन सर ने नहीं पहचाना या हमारे कैंप कमांडर ने नहीं पकड़ पाया, तो कोई बात नहीं, निश्चित रूप से आपको आपके सेवा भाव का फल मिलेगा। आज भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं नहीं और यह शिविर दिनांक 25/12/22 से और 31/12/22 यानी 7 दिवसीय शिविर आज संपन्न होने जा रहा है। जिन्होंने त्याग तपस्या के बल पर जो है शिविर को संपन्न करवाया, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी श्री राणा जी, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज मातली को विशेष धन्यवाद मैं देता हूं। जोर से बोलेंगे भारत माता की, जोर से नहीं आ रही आवाज, भारत माता की, भारत माता की। आप जो है माननीय छेड़ना नहीं यार, इसमें 1 घंटा था तुम्हारा शिविर के जो प्रभारी है CS राणा जी, कितनी परेशानी होती है, इसको सफल बनाना माँ सरस्वती की कृपा से जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कैंप को जो है यहाँ पे सफल बनाया और आपके साथ रात दिन कार्य किया है। ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं, आई भाव बोल देता है कि 7 दिन का कैंप लगा हुआ। कैंप में कितनी कठिनाइयाँ आती है ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे राणा जी के मार्गदर्शन में ये कैंप जो है था आपके द्वारा जो ऊर्जा हमें दी गई, हमारा मनोबल बढ़ाया गया। निश्चित रूप से बस कुछ और करने का मन है कि आपका इसी तरह से हमें आपकी जो मुखारबिंद से हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम कुछ और करने को, अच्छा करने को प्रेरित हों। हम स्टाफ का पुनः आभार प्रकट करता हूं। मैं 12वीं सेनानी जो हमारी ITPP मातली है, उनके CO सर, उनके समस्त अधिकारियों का, जिनके लिए हम जब उनके पास गए, जो हमने डिमांड करी, जैसी हमें आवश्यकता हुई, कभी हमें ये नहीं हुआ कि यार तुम बार आ जाते हो या कैसे होगा, बहुत सहृदय से और बहुत आसानी से बस बोलने की देर थी, बोलो सर क्या बात करते हो और कुछ चाहिए, तो इस तरह का उनका भाव रहा और उससे निश्चित रूप से हमारा भी अच्छा रहेगा। जीवन में हमारे लिए बहुत सुखद यादें रहेंगी और जब भी हम बड़े होंगे तो निश्चित रूप से, हम तो बड़े निश्चित रूप से ये सुखद यादें आपकी स्मृति में रहेंगी। कहीं ना कहीं हम आपके ध्यान में आते रहेंगे कि एक राणा सर थे, उन्होंने जो है कैंप करवाया और इस प्रकार की स्थिति। तो 31 भी है, बहुत सारे बच्चे मुझे कल से लगे हुए हैं कि सर 31 को भी यही रुकते हैं ना, और फिर जो है कल चले जाएंगे, क्या हुआ 6 दिन रह गए तो 7 दिन रहने में क्या है। पर ये तो सरकारी कार्यक्रम है, मुझे उसी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार चलना है और जोर जबरदस्ती डांट करके बोल भी दिया होगा तो अनावश्यक मन में ले। हम गुरु हैं और एक ही भाव है कि हम आपकी ऊर्जा को केवल सकारात्मक आत्मक दिशा में ले जाना चाहते हैं। कहीं आप हमें लगता है कि नकारात्मकता की ओर है, कुछ गड़बड़, तो बस इतना सा कह देते हैं। अब उसको आप अपनी बेइज्जती ना माने, उसको अपने लिए कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए कि मेरी बेइज्जती कर दी, गुरुजी ने कैसे बोल दिया 4 लड़कियों के सामने या 4 लड़कों के सामने, मेरे कैसे बोल दिया इस तरह से, तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए। हम गुरु हैं, माता पिता हैं, केवल
आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में रखना चाहते हैं और इसीलिए जो भी बोला जाता है हम बोलते हैं। तो आप सभी का आभार और आपको पुनः मैं आपको यहाँ से जो है नव वर्ष 2023 जो हमारे आज रात आपको बधाई देना चाहूंगा। समस्त अपने स्टाफ को, समस्त अपने प्यारे प्यारे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे शिविरार्थी हैं, आप सबको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा विशेषतः बच्चों से कि हमारे जीवन में कम से कम एक कोई कमी अपनी आज मंथन कर लेना और विशेष रूप से हमारे एनएसएस के शिविरार्थी हैं उस कमी को आज कल एक संकल्प लेने की बस ये खत्म हो गया। आज ही क्या हो गया, आज हम इसको क्या कर रहे हैं, आज के बाद ये बुराई मेरे जीवन में कोई भी आपकी कमी हो जिसको आप लगता है अनावश्यक इसने मुझे पकड़ा हुआ है, तो उस कमी को आप आज छोड़ देंगे, ऐसा संकल्प आप लेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, समस्त कार्यालय स्टाफ का, विशेष रूप से विपिन सेमवाल जी का, हमारे शोभन सिंह नेगी जी का, हमारे संदीप भट्ट सर का, डॉक्टर नौटियाल सर का और समस्त रामगढ़ सर का, भट्टवाल जी का, समस्त स्टाफ का मैं बार बार आभार प्रकट करता हूँ कि कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आपका मुझे सहयोग मिला और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।